Hello students, today topic is Food Safety Standard Authority of India. Basically Food Safety Standard Authority of India is denoted as FSSAI. FSSAI is फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये बेसिकली एक्ट है, ठीक है, और ये इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस ये रहता है कि जो भी इंडिया के अंदर जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फूड को इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस फूड की जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस फूड की जो स्टैंडर्ड्स लेवल हैं, उस स्टैंडर्ड्स लेवल के अकॉर्डिंग उस फूड को मैन्युफैक्चर्ड किया जाए, ठीक है। तो ये एक मेन एम है आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मींस ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इंडिया में ताकि जो भी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो FSSAI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ FSSAI एक्ट एंड रूल्स। सो फर्स्टली FSSAI एक्ट जो है और इसके जो रूल्स हैं इसको बेसिकली इस्टेब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है जो भी फूड्स बेसिकली बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी फूड्स जो है साइंस बेस्ड होनी चाहिए। मींस उसकी जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, वो सारे साइंस बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स वैल्यू ऑफ दिस फूड आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड। और बेसिकली ये जो फूड मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड्स की, ठीक है, उसके स्टोरेज कंडीशन, देन सेल एंड इंपोर्ट। मींस जो भी फूड्स हैं, अगर सपोज मान लो कोई भी फूड लाइक हनी, तो हनी को अगर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसके ऊपर जो है टैग जो लगाते हैं तो उस पे जो है FSSAI का टैग मेंशन होने चाहिए ताकि जो पर्सन उसको इनटेक कर रहा है उसको एज ए सेटिस्फेक्शन के लिए FSSAI एक्ट की जो टैग होती है उस पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टोरेज कंडीशन है, जो सेल है और जो इंपोर्ट हो रही है इस तरह के फूड, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना एंड दिस फूड आर बेसिकली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्वालिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम रोल एंड फंक्शन ऑफ FSSAI, ठीक है। तो बेसिकली इसका फर्स्ट रोल है कि ये जो है आपका स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है फूड फॉर सेफ्टी ऑफ फूड। फूड की सेफ्टी के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इसके FSSAI जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली स्टेट फूड सेफ्टी, ठीक है, एक तरह से स्टेट फूड सेफ्टी के भी ऑफिसर्स लेवल पे एक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली एक लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड देयर गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ठीक है, उसकी स्टोरेज कंडीशन, सेल एंड लेवलिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स। तो जो मेन हायर अथॉरिटी होती है बेसिकली FSSAI के, वो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज होती हैं और वो पर्सन जो है लाइसेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं और सम गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड लेबलिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट रोल एंड फंक्शन इज इट कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग कंटामिनेशन। मीन्स अगर किसी भी फूड के अंदर कोई भी कंटामिनेशन आ गई है तो उसके लिए
एक तरह से डाटा जितने भी स्टेट में अगर उस फूड को इंपोर्ट कराया गया कंट्री में, तो उसके लिए भी एक तरह से डाटा एंड फॉर्मेट रखना चाहिए ताकि उस पे उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, ठीक है। एंड नाउ थर्ड फंक्शन एंड रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इट कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, फॉर पर्सन इन्वॉल्व्स इन फूड बिजनेस। जो भी पर्सन उस फूड बिजनेस पे इन्वॉल्व है उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग क्लासेस प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इट प्रोमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, ठीक है। मीन्स जो भी फूड है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी जनरल अवेयरनेस है, लाइक फूड की जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसके स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो सेफ होने चाहिए ताकि जो भी पब्लिक या जो भी पर्सन उसको इनटेक कर रहा है उससे उसको कुछ भी इंजीरियस ना हो और उसको उस फूड से बेसिकली कुछ साइड इफेक्ट कॉज नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो भी जैसे अपन जो भी फूड अपन चिप्स या कुरकुरे जो भी इनटेक करते हैं उसके ऊपर FSSAI के टैग्स बने होते हैं ताकि लोगों को क्या हो, अवेयरनेस हो कि हम जो फूड, ठीक है, या जो भी फूड सप्लीमेंट इनटेक कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की परेशानियां नहीं है, हम सिक्योर होके इस फूड आइटम को इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। जो भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, लाइक प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एंड वर्कर्स, ठीक है। तो जो प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एंड देन जो वर्कर्स होते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है या उस एरिया को बेसिकली नीट और क्लीन वे में रखने चाहिए। तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स के लिए ये सारे प्रोसेस देखने चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट गाइडलाइंस इज द प्रोसेस लाइक प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, वर्कर्स। जो भी वहाँ पे प्रीमाइसेस है, मीन्स वहाँ की जो एरिया है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो जो भी प्रोडक्ट्स की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कैपेबल होने चाहिए उस प्रोडक्ट को फिनिश्ड करने के लिए। मीन्स हाफ आधे अधूरा काम करके उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट गाइडलाइन है आपके मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स की। जो वर्कर्स हैं वो अपने काम के लिए इतने कैपेबल होने चाहिए कि उस प्रोडक्ट को बेसिकली फिनिश्ड करे और कोई भी कंटामिनेशन से उसको प्रोटेक्ट करे। मीन्स उस फूड के अंदर किसी भी तरह के कंटामिनेशंस नहीं हो, ठीक है। एंड देन second guidelines of this manufacturing of food supplements, like before beginning manufacturing operation should be conform। means जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे पहले वहाँ के जो वर्क एरिया है, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बेसिकली प्रॉपरली क्लीन्ड होने चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। थर्ड गाइडलाइंस ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स लाइक प्रोडक्शन स्टाफ शुड बी फॉलोड ऑल वेल डिफाइंड ऑथराइज्ड प्रोसेस फॉर एवरी स्टाफ फॉर एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड या वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस फूड सप्लीमेंट्स के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।